अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। मेरा आपके साथ ये सफ़र कुरान पाक की तजवीद और तर्जमा के साथ है। सबसे पहले हम रोज़ की तरह अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे सीनों को खोल दे, इसे हमारे लिए आसान बना दे, हमें इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वला तलबिसुल हक़्क़, तलबिसुल हक़्क़, क़ाफ को पूरा अदा करेंगे सख्ती के साथ क्योंकि इसके ऊपर शद आ गई है। हक़्क़ बिल बातिली, बा में देखें अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। बिल बातिली वतक्तुमुल हक़्क़, तक नहीं करना, कलकला पैदा हो जाएगा, कलकला अदा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने काफ अदा करना है तो अपनी आवाज़ को हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिलाना। तक्तुमुल हक़्क़, हक़्क़ जो क़ाफ है दो नुक्तों वाली, इसको मोटा अदा किया जाता है। तुम नून साकिन के बाद देखें ता आ गई है। तो हमने क़वायद क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़े इख्फ़ा में से कोई भी हर्फ आ जाएगा तो वहाँ इख्फ़ा करेंगे, छुपाएंगे, हाइड करेंगे। तुम ज़बान की जो नोक है वो सामने वाले दोनों दांतों की जड़ के ऊपर जो तालु जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे सिर्फ हल्की सी टच करनी है। तुम ताइलमून, तुम मीम साकिन के बाद देखे ता आ गया। तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ इजहार शफ़वी का कायदा जारी होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे। तुम ताइलमून, वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है और नून के ऊपर आगे ज़बर है लेकिन आयत ख़त्म हो गई। ताइलमूना नहीं पढ़ेंगे बल्कि अपने सांस को तोड़ देंगे, वक्फ कर देंगे और आखिरी हरफ को भी साकिन कर देंगे। तुम ताइलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी तो वीवर्स, बढ़ते हैं इसके तर्जुमा और तफसीर की तरफ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद की इस आयत सूरत बकरा की जो कि आयत नंबर 42 है, इसमें क्या इरशाद फरमाया? वला और ना तलबिसुल हक़ का, तुम मिलाओ हक़ को बिल बातिली, बातल से, और हक़ को बातल से ना मिलाओ। यहूदी उलमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व नबूवत के मुतल्लिक़ तौरात की आयतें छुपाते भी थे और कभी कुछ बयान करते तो इनके साथ अपनी तरफ से भी कुछ बातल बातें मिला दिया करते थे। मसलन अपने पैरोकारों से कहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी तो हैं लेकिन हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए हैं। यहूदी उलमा ने इस तरह की भी कई बातें गढ़ी कि जिनके ज़रिए वो जानबूझकर हक़ को छुपाते और बातिल को मिलाकर धोखा देने के कई तरीके इख्तियार किए। अल्लामा अली बिन मोहम्मद हाज़न फरमाते हैं कि इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि हर एक को चाहिए कि वो हक़ को बातिल से ना मिलाए और ना ही हक़ को छुपाए क्योंकि इसमें फसाद और नुकसान है। और ये भी मालूम हुआ कि हक़ बात जानने वाले पर इसे जाहिर करना वाजिब है और हक़ बात को छुपाना इस पर हराम है। और इस आयत में यह भी बयान हुआ कि यहूद जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि बातों को छुपाते थे, आयातों को छुपाते थे, निशानियों को छुपाते थे,
تو حق جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حق کو چھپانے سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کے دین اور علامات کو چھپانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار انم فیصل۔